हेलो दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। और अभी चूंकि पूरे भारत में पेंडेमिक डिजीज कोविड-19 के चलते बहुतायत में लॉकडाउन लगाया गया है, तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग अपने घरों में अच्छे से रहेंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों जैसा कि अभी ट्रेंडिंग में एक और डिजीज हमारे सामने आया है जिसे हम लोग बोलते हैं म्यूकोरमाइकोसिस। ठीक है, म्यूकोरमाइकोसिस के अभी पूरे भारत में 60+ पेशेंट ऑब्जर्व किए गए हैं। ठीक है, उनमें से कुछ जो पेशेंट है उनको बचाया जा सका है और बाकी की डेथ हो गई है, यानी कि बाकी के डिसीज कर दिए गए। ठीक है, यह म्यूकोरमाइकोसिस डिजीज होता क्या है, इसे हम लोग जाइगोमाइकोसिस के नाम से भी जानते हैं। यह एक तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, यानी कि फंगल डिजीज होता है। दोस्तों बात करें फंगल डिजीज के बारे में, तो जो फंगल डिजीज होते हैं वो मोस्टली हमारे जो स्किन होती है, ठीक है, या फिर हमारा जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके आउटर सरफेस पे, यानी कि आउटर पार्ट पे क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। यानी आउटर पार्ट को, जैसे स्किन हो गया, ठीक है, उनको ज्यादातर यह नुकसान पहुंचाते हैं। यह जो दोस्तों हमारा एक अभी हाल ही में नया फंगल डिजीज आया है, इसे हम लोग ब्लैक जो है ब्लैक मोल्ड के नाम से कह सकते हैं, या दोस्तों ब्लैक फंगल डिजीज। ठीक है, तो ब्लैक मोल्ड के जैसा होता है यह दोस्तों, देखने में मतलब काले रंग का होता है। ठीक है, जैसे कभी दोस्तों हम लोग अपने घरों में रोटियां होती हैं, रोटियों को अगर कुछ दिन के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो उस पर एक ब्लैक हाइफी यानी कि एक ब्लैक कलर का जाल सा बन जाता हो, वही होता है दोस्तों म्यूकोरमाइकोसाइकोसिस। ठीक है, म्यूकोरमाइकोसिस क्या होता है दोस्तों, आमतौर पे हमारे आउटर पार्ट्स, ठीक है, ज्यादातर मोस्टली 19% दोस्तों हमारा जो स्किन होता है उनको यह प्रभावित करती हैं। यह जो म्यूकोरमाइकोसिस हमारा फंगल है दोस्तों, यह जो है म्यूकोरेल्स फैमिली से बिलोंग करती है। किस फैमिली से बिलोंग करती है, म्यूकोरेल्स। ठीक है, यह कोई नया डिजीज नहीं है। ठीक है, इसको अगर देखा जाए तो यह कोई नया डिजीज नहीं है, यह पहले से ही विज्ञप्ति में है, यानी इसका जो है नाम पहले से है। क्योंकि कोविड-19 का जो है दौर चल रहा है दोस्तों, तो कोविड-19 के टाइम में दोस्तों यह भी एक अपने एक्शन में आ गया, कह सकते हो दोस्तों। यह भी बीमारी जो है काफी लोगों तक पहुंच रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, जो है आदमी को या तो बचाया नहीं जा सक रहा है, या फिर उसके जिस पार्ट में यह फंगल इन्फेक्शन है उस पार्ट को ही निकाल दिया जा रहा है। ठीक है, यानी कि मैं आपको बताता हूं दोस्तों यह होता कैसे, पहले समझ लीजिए यह होता कैसे है, उसके बाद फिर बताते हैं इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो म्यूकोरमाइकोसिस फंगल डिजीज को, ठीक है, अगर हमें रोकना है दोस्तों तो उसका भी कुछ आपको देसी उपाय है जानने बहुत जरूरी हैं। फिलहाल अभी हम बात करते हैं कि यह फैलता कैसे है। यह एक तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है दोस्तों, जो कि हमारे हाथ में, हमारे पैरों में या कहीं भी कंटामिनेट करके, ठीक है, क्योंकि जो हाथ ही हमारा ऐसा मतलब पार्ट है जो कि हमारे पूरे फेस को हमेशा दिन भर में कई बार टच करता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए अगर म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन आपके अगर हाथों में आया है दोस्तों, तो हाथों से वह क्या करेगा, सबसे पहले आपको नाक को प्रभावित करेगा। ठीक है, नाक में आपको एक हाइफी जाल के जैसा बनना शुरू करेगा। ठीक है, यानी जो यह अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे यह अपना लाइव करेगा। ठीक है, यहाँ पे सरवाइव करेगा, उसके बाद एक हाइफी बनाएगा। उसमें शुरुआती दौर में लक्षण हो सकते हैं दोस्तों, इन दिनों जो है नाक से ब्लीडिंग होना। ठीक है, नाक से ब्लीडिंग होना भी यह एक लक्षण हो सकता है म्यूकोरमाइकोसिस का। ठीक है, सीधे ये नाक से होते हुए दोस्तों जाता है दिमाग में। दिमाग से पहले दोस्तों यहाँ पे आई है, ठीक है, यानी आंख है। तो यह क्या करेगा, नाक से होते हुए दोस्तों ये हमारे आंख को डिफेक्ट करेगा। ठीक है, यानी आंख को प्रभावित करेगा। उसके बाद ये हमारे दिमाग की नसों तक भी यह फंगल पहुंच सकता है। ठीक है, तो ज्यादातर दोस्तों चूंकि दिमाग में जाने से पहले यहाँ पे हमारा कांटेक्ट पड़ता है आई का। ठीक है, तो आई को यह ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो बहुत से केसों में दोस्तों यह देखा गया है कि इस डिजीज से बचाने के लिए लोगों की आंख तक जो है निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों ये हमारे आंख को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसलिए पेशेंट को बचाने के लिए इसका क्या मेन आखिरी उपाय होता है दोस्तों, इसको रिमूवल करना। ठीक है, यानी जहां जहां तक
जो हाइफी बॉल होता है दोस्तों, वो उसको हम लोग निकाल दें, पूरी तरह से अपनी बॉडी से निकाल दें। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं दोस्तों। तो पहला ट्रीटमेंट तो दोस्तों आम सी बात है कि दोस्तों आप लोग जो है सफाई रखें अपने आप में, प्रतिदिन नहाए धोएं। ठीक है, उसके बाद इसका कुछ क्लिनिकल अगर उपचार के बारे में बात करें तो जो इसका फाइनल उपचार होता है दोस्तों, यानी फाइनल ट्रीटमेंट होता है, वह होता है रिमूवल ऑफ हाइफी बॉल। ठीक है, यह जो हमारा फंगल इन्फेक्शन होता है, मैंने अभी शुरुआत में बताया आपको कि यह स्किन को अफेक्ट करता है, लेकिन यह जो म्यूकोरमाइकोसिस फंगल डिजीज है दोस्तों, इसमें इसका जो इन्फेक्शन होता है वह हमारे आउटर सरफेस यानी आउटर बॉडी सरफेस को तो अफेक्ट करेगा ही करेगा, एज वेल एज इंटरनल बॉडी पार्ट्स। ठीक है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर भी यह रेप्लिकेट करके उनको भी ये डैमेज करता है। तो यह इस तरह से बहुत ही खतरनाक बोल सकते हैं कि फंगल डिजीज है। ठीक है, अब इसका फाइनल उपचार ये है कि जहां भी हमारा जो ब्लड वेजल्स है दोस्तों, जहां तक इसका जो है फैलाव रहता है, यानी हाइफी मतलब एक जाल सा होता है, वहां तक उसका फैलाव होता है, तो इसका जो हम लोग पूरी तरह से रिमूवल करना पड़ेगा। ठीक है, यानी इसके पूरे हाइफी को हमें निकाल फेंकना पड़ेगा। उसके बाद जो दूसरा उपचार है दोस्तों वो क्लिनिकली है, जिसमें कि कुछ एफडीए के द्वारा मेडिसिन है, जैसे कि एम्फोटेरिसिन बी है। ठीक है, और कीटोकोनाजोल है। तो इन सब दवाओं की मदद से हम इसे जो है बढ़ने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा म्यूकोरमाइकोसिस फंगल डिजीज के बारे में मैंने कुछ बिंदु आपको बताया। ठीक है, तो इसके जो मेन स्टार्टिंग सिम्टम्स हैं वो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इसे रोका कैसे जा सकता है मैंने उसके बारे में चर्चा की। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए।